بسم الله الرحمن الرحيم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. انبیاء کے سب عہدے بڑے ہیں، انبیاء کے سب عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، سننے والی معززات، مستورات، ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بزبان قرآن کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں.
दुनिया के अंदर हर इंसान तीन चीजों की वजह से किसी से मोहब्बत और प्यार करता है। पहली बात, किसी का हुस्न देखकर, किसी का जमाल देखकर, किसी का जनाब खूबसूरती देखकर उससे मोहब्बत और प्यार करता है। दूसरे नंबर पे अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसका हसब देखकर, नसब देखकर, कोई ओहदा देखकर, और इसी तरह कोई जनाब मालो दौलत मता देखकर किसी से मोहब्बत और प्यार करता है। तीसरे नंबर पे अगर कोई किसी से मोहब्बत और प्यार करता है तो किसी की सीरत देखकर, किसी का किरदार देखकर, किसी का अच्छा करैक्टर देखकर, किसी की अच्छी खूबियाँ देखकर, किसी का अच्छा मेल जुल देखकर उससे मोहब्बत और प्यार करता है। और याद रहे, पूरी कायनात के अंदर तीनों बैक वक्त किसी इंसान के अंदर खूबियाँ आपको नजर नहीं आएंगी। अगर किसी पे आ ही जाए, कोई हुस्न वाला होगा, किरदार अच्छा नहीं होगा, कोई खूबसूरत भी होगा, सीरत अच्छी होगी, मालो मता वाला, हस्बो नसब वाला नहीं होगा। ये तीनों ही खूबियाँ बैक वक्त अगर मौजूद थी तो मेरे और आपके पीर और मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को मैं देखता हूँ तो आपके हुस्न को देखकर तो कई लोगों ने कलमा पढ़ लिया था। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कौम वाले ने उनको मनाजरे के लिए भेजा कि सुना है मदीने के अंदर एक नबी आया है, जाओ तुम उससे बात करो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आए, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मैंने नजरें डाली तो चेहरे को देखकर मेरी आंखों ने मेरे दिल को कहा, अब्दुल्ला लईसा कज़्ज़ाबुन अजहू, इतने खूबसूरत चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपका चेहरा देखकर मुसलमान हो गए। और ये रही को मखतूम है, सीरत की किताब है, मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुर की है। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के मुतल्लिक बड़ी ही बातें लिखी है। सफ़ा नंबर 646 है। आमिना के दुर्र यतीम के हुस्न के बारे में उन्होंने सहाबा के अकवाल दर्ज फरमाए। मैंने हस्सान बिन साबित से पूछ ले, हस्सान बिन साबित से पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था, तो वो अपनी जुबान पे कहने लगे, व अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या माना है, क्या मफहूम है? इसका माना मफहूम ये है कि वह अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी, आप इतने हसीन हैं किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं है, और आप इतने खूबसूरत हैं। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, किसी माँ ने आप जैसा हुस्न और जमाल वाला जना ही नहीं है। और आगे सुनिए, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, आपको पैदा किया गया हर ऐब से पाक, हर ऐब से सुरखरू मेरे पैगंबर को पैदा किया गया। और हजरत अस्साब ने मेरे पैगंबर को देखते जाते हैं और कहते जाते हैं, का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाहू, आका मुझे तो ऐसे लगता है आप अल्लाह को कहते गए, अल्लाह आपको बनाता गया। इतने हसीन और जमील मेरे पैगंबर। जरा तारुफ तो कीजिए किस पैगंबर को हम मानने वाले हैं। हजरत जाबिर बिन सामुरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक रात चांदनी रात है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख जुब्बा पहना हुआ है और हम मस्जिद नबवी में है, तो मैं क्या देखता हूँ, कभी आसमान के चांद की तरफ देखता हूँ, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखता हूँ। मुझे ऐसे क्या लेने दो, कभी आसमान के चांद की तरफ देखता हूँ, कभी जमीन के चांद की तरफ देखता हूँ। तो आखिरकार मेरी आंखों ने मेरे दिल को
यही बात कही कि चांद तेरा रंग भी मदम पर जाता है, मेरे महबूब का रंग तो चांद से ज्यादा भी खूबसूरत है। इतने हसीन मेरे पैगंबर, क्यों ना लोग दीवाने होते आपका हुस्न देखकर, आपके प्यार देखकर, आपकी खूबसूरती देखकर। और कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वइज़ा का अमीनुल मुस्तफ़ा बिल खैरि यदो, अमीरुल मुस्तफ़ा बिल खैरि यदो कज़ौइल बदरी ज़ाइलहिज़्ज़लाम। कहते आका आप अमीन है, आप चुने हुए हैं, भलाई की तरफ आप लोगों को दावत देते हैं। आपका चेहरा तो बदर की रोशनी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती। बदर 14वीं रात के चांद को कहा जाता है। तो गोया कि अंधेरी रात और उसके अंदर चांद तुलू हुआ हो, आका आप तो उससे भी ज्यादा हसीन नजर आते हैं। और हजरत उमर ने कहा था आपका हुस्न देखकर, लौ कुन्त मिन शैइन शिवाअल बशर, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ना होते, कुन्तुल मज़ीअ लिलैलतिल बदर, गोया के रात 14वीं का रात आपको देखकर तुलू होता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हजरत उम्मे माबद से पूछ ले। हजरत उम्मे माबद ने अपने अंदाज में कहा था, जब उसने अपने शोहर को ज़ादुल मआद के अंदर लिखा है और रहीक़ मखतूम के अंदर भी लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने शोहर को बतलाया कि वो ऐसे हसी चेहरे थे। उन्होंने तो कमाल कर दिया, कहा उसका हुलिया मुबारक पूछते हो कैसा है, चमकता रंग था, ताबनाक चेहरा था, खूबसूरत साखत थी, ना धुंधलापन था ना ऐब था, इतना हसीन और जमील चेहरा था। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसका हुस्न देखकर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न के अंदर भी एक नंबर पे है। सारी कायनात से बढ़कर हुस्न आपका खूबसूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर हसीन और जमील थे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो देखता था देखता ही रह जाता था। और आगे सुनिए, अगर कोई किसी से मोहब्बत और प्यार करता है, हस्ब नसब ओहदा कोई मनसब देख कर करता है, तो जो मनसब मेरे महबूब को अल्लाह ने अता फरमाया, कायनात के अंदर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो मनसब और आपका हसब भी अल्लाह, आपका नसब भी अल्लाह। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे कनाना से चुना, कनाना में से हाशिम को चुना, हाशिम में से कुरैश को चुना, कुरैश के आला लोगों में से मुझे मोहम्मद को पैदा फरमाया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, ये आपसे सल्लम का हसब भी था, नसब भी था। आप हसीन व जमील भी थे और रसूलुल्लाह सल्लम का नसब भी इतना आला और अरफा था। और आपने फरमाया मेरा हसब नसब कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह के वो जब कैसर ने कहा था बताओ मेरा उसका हसब नसब कैसा है, तो हजरत अबू सुफियान ने क्या कहा था, ज़ू नसबिन, उसका नसब तो बहुत बुलंद वाला है, बहुत ऊंचा है। तो कैसर बादशाह ने कहा था जो नबी होते हैं वो आला खानदान में ही होते हैं, तो इसलिए आपका होता फिर नबूवत का ताज, तो फिर खत्म नबूवत, जो आपकी नबूवत की लड़ी खत्म हो गई, ये आपका ओहदा मुकाम और मर्तबा। और तीसरे नंबर पे किसी से कोई मोहब्बत करता है तो किसी का किरदार देखकर, किसी की सीरत देखकर, किसी का अच्छा करैक्टर देखकर। तो मैंने तो पूछा हदीस की किताबों से और अल्लाह के कुरान से पूछा, ये मुस्नद अहमद है, 11 नंबर जिल्द है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में साद बिन हिशाम ने पूछा था, किससे? मेरी और आपकी माँ आयशा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, मोमिनों की माँ से पूछा था। कहा मुझे बतलाओ तो सही अन खुलुकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लम के अखलाक के बारे में। हदीस का नंबर 25,816 नंबर हदीस है और सफ़ा नंबर 354 है। फरमाते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब मैंने पूछा कि मेरे नबी के अखलाक किरदार करैक्टर के बारे में बतलाओ, तो उन्होंने कहा अतक़राउल कुरान, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहते हैं भला क्यों नहीं,
मैंने तो कुरान पढ़ा है। कहा काना खुलुकुहुल कुरान, सारे का सारा कुरान ही तो नबी का अखलाक है, सारे का सारा कुरान ही तो नबी का किरदार है, सारे का सारा कुरान ही तो नबी का करैक्टर बयान करता है। तो इसी हदीस के पेश नजर आज का जुमा मैं आपके सामने पढ़ाना चाहता हूँ और इस गोश गुजार करना चाहता हूँ। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, कुरान मजीद से पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपकी शान, आपका मर्तबा, आपकी अजमत, आपकी रिफ़त, आपकी बुलंदी, तो कायनात के लोगों मैं उस पैगंबर की शान क्यों ना बयान करूं जिस पैगंबर की शान अर्श का खुदा बयान करता है, आसमान का रब बयान करता है। अगर मैं पहले सिपारे को देखूं, कुरान मजीद के पहले सिपारे को खोलो, सूरतुल बकरा है और आमिना के दुर्रे यतीम के शान है। सुनिए पहला सिपारा, अल्लाह के नबी की शान बयान हो रही है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह को बनाया, बैतुल्लाह को बनाने के बाद लोगों से और अपने रब से क्या दुआ करने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं और भी की, अल्लाह ये मेरी नेकी कबूल फरमा ले। और जो आखिरी दुआ की वो मेरे नबी की शान है, कहते रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने पहले सिपारे के अंदर नबी की शान बयान फरमाई। कहा अल्लाह कौन कह रहे हैं? खलीलुल्लाह कह रहे हैं। मांगने वाले खलीलुल्लाह है, आमीन कहने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, जहां खड़े होकर मांग रहे हैं वो बैतुल्लाह है, और जिससे मांग रहे हैं वो पूरी कायनात का अल्लाह है, और जिसको मांग रहे हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तू बेचिन ही में से एक नबी जो लोगों को किताब और हिकमत सिखाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे पैगंबर ने भी लोगों को हकाम सिखाए, जीने के तरीके सरीके सिखाए। और आइए ये मेरे पैगंबर की शान है जो लोगों को पाक साफ करे। आपने पाक साफ किया, जो जहालत के अंदर फंसे हुए थे उनको जहालत से निकाला, जो जहन्नम के किनारे के ऊपर पहुंच चुके थे मेरे पैगंबर ने पकड़ पकड़ कर उन्हें जहन्नम से बचाया। फिर मेरे पैगंबर ने लोगों का तज़किया किस अंदाज से किया, जो लोग बुतों के पुजारी थे उनको एक खुदा के सामने झुकने वाला बनाया। ये शान है मेरे पैगंबर की, सिपारा पहला है, शान मेरे पैगंबर की है। अल्लाह के कुरान का दूसरा सिपारा खोले, शान फिर भी मेरे पैगंबर की। आमिना के दुर्रे यतीम की ख्वाहिश है, जब मक्का छोड़कर मदीने में गए तो ख्वाहिश क्या है कि अल्लाह हमारा किबला बैतुल मुकद्दस ना बना बल्कि बैतुल्लाह बना दे, बैतुल्लाह बना दे। और ये ख्वाहिश थी मेरे पैगंबर की। कुर्बान जब उस पैगंबर पे जिसकी ख्वाहिशें भी रब ने पूरी कर दी और अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। दूसरा सिपारा है शान मेरे पैगंबर की। अल्लाह ने फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, कहा मेरे महबूब पैगंबर जिस किबले को आप पसंद करते हो मैं रब भी उसे ही पसंद करता हूँ। आज से अपना किबला बैतुल्लाह बना लीजिए। ये शान है मेरे पैगंबर की कि जिसकी ख्वाहिशें भी अल्लाह ने पूरी कर दी और हमारा किबला बैतुल्लाह बना दिया। अब जो भी दुनिया के अंदर वो मेरे नबी का उम्मती है वो बैतुल्लाह ही की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है। और आगे सुनिए अल्लाह के कुरान का तीसरा सिपारा है, शान फिर मेरे पैगंबर की है। अल्लाह ताला का कुरान फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया नबी कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, अल्लाह को अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा मानते हो, फिर फत्तबिऊनी मेरे नबी के ताबेदार बन जाओ, मेरे नबी के पैरोकार बन जाओ, मेरे नबी के सही मानों में मानने वाले बन जाओ। अल्लाह ये गुजरात के वासी पूछते हैं अगर हम तेरे नबी की ताबेदारी करेंगे हमें इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम नबी से मोहब्बत करो मैं रब तुमसे मोहब्बत करूंगा। और यही बस नहीं, वयगफिर लकुम दुनूबकुम, मैं तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा क्योंकि मैं माफ करने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। ये भी शान मेरे पैगंबर की है। छोड़ दो निस्बतें जोड़नी गैरों की तरफ, छोड़ दो कोई मेरा फला पीर है और उस नबी के मुरीद बन जाओ जिसका अल्लाह हुक्म दे रहा है फत्तबिऊनी। पीछे पीछे चलो। आगे अल्लाह के कुरान का चौथा सिपारा शान फिर मेरे पैगंबर की फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़ीबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये आयत कब नाज़िल हुई? ओहद का मैदान है। अफवाहें फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। सहाबा ने अपनी तलवारों को फेंक दिया, कहा क्या जरूरत है हमें लड़ने की, हम भी शहीद होते हैं। जब नबी नहीं रहे तो हमें रहने का फायदा क्या है? तो अल्लाह ताला ने सात मुबारका को नाज़िल फरमाया लोगों तुम्हें क्या हो चुका है? तुमसे पहले भी कितने ही नबी आए, वो आए तो वो भी चले गए। अगर मेरा महबूब दुनिया छोड़ के चला जाता है, फौत हो जाता है या शहीद हो जाता है, क्या तुम दीन से फिर जाओगे? तुम दीन से फिर जाओगे? ये ऐलान किया तो तब जब सहाबा ने ये आयत मुबारक सुनी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए आए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये आयत मेरे नबी की वफात की खबर भी देती है। ये आयत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हौसला भी अल्लाह ने इस आयत से दिया है और नबी की शान भी बयान की है कि मेरा नबी रसूल है। और जिस तरह पहले नबी आते रहे यह भी नबी है। और आगे अल्लाह ने फरमाया जैसे पहले नबी चले गए अकीदा सही कर लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। यह भी शान है क्योंकि आपकी शान के अंदर अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। आगे पांचवा सिपारा शान फिर नबी की फरमाया वला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू क़दैदा हरजा सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा व क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया कसम है तेरे रब की। आय मोहब्बत तो देखे, अल्लाह ने ये नहीं कहा मुझे कसम है, मुझे मेरे रब होने की कसम है, नहीं, बल्कि निस्बत नबी के साथ लगाई। कहा आका तेरी रब होने की कसम है, तेरे रब होने की कसम है। जब आप किसी काम का फैसला फरमा दे, जो आपके फैसले को मानता नहीं है, अपने दिल के अंदर खटेडी और जनाब कजरवी इख्तियार करता है, वो आपके फैसले को तस्लीम नहीं करता, मानता नहीं, मैं उसको मोमिन ही नहीं मानता, वो मुसलमान ही नहीं है। जो
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का फैसला फरमा दे, जो आपके फैसले को नहीं मानता, सुम्मा लम यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, वो अपने दिल में जनाब तकलीफ महसूस करता है मेरे नबी के फैसले पे, अल्लाह कहता मैं इसको मोमिन ही नहीं मानता। कसम उठाकर कहा, शान नबी की है। यह आयत पता है कि किस वक्त नाज़िल हुई? हजरत जुबैर बिन अवाम, सहीह बुखारी, हजरत जुबैर बिन अवाम आपकी पुप्पी के बेटे थे। एक और बंदा था, इनका दोनों का जमीन के ऊपर झगड़ा हो गया पानी लगाने के हवाले से। वो बंदा कहता था मैंने पानी पहले लगाना, हजरत जुबैर कहते थे मैंने पानी पहले लगाना है। ये झगड़ा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला आया तो आपने फरमाया इस जो खूह है, ये टूअल है, इसके नजदीक किसकी पहले जमीन है? जुबैर कहते हैं आका मेरी है। तो आपने फरमाया जुबैर तुम जब पानी लगा लो अपनी जमीन को, बाद में इसके लिए छोड़ दिया करो, अपने भाई पे सिला रहमी करो। आपने इस तरह मोहब्बत का फैसला किया। तो वो जाते जाते क्या कहता है ये आपके फुफी का बेटा जी है, इसलिए आपने उसके हक में फैसला दे दिया। तो अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका को नाज़िल फरमाया वो मोमिन ही नहीं है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमा दे और वो फैसले को तस्लीम न करे। और आगे सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, छठा सिपारा है, शान नबी की है। कुरान क्या कहता है? कुल या अय्युहन नास क़द जाकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू ख़ैरन लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों, कुल ए नबी कह दीजिए, या नास ऐ लोगों, कालियों गोरियों अरबियों अजमियों पढ़े लिखो अनपढ़ो इमामों हाकिमों महकूमों सबको अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अरबियों अजमियों मर्दों औरतों, कद जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि, तुम्हारे पास हक लेकर अल्लाह के नबी आ चुके हैं। फ़आमिनू खैरन लकुम, तुम ईमान ले आओ, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। वही तकफुरू, अगर तुम फिर गए तो फरमाया बस बेशक अल्लाह ही के लिए जो आसमानों में है जो जमीन में है, अल्लाह का तुम कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना नुकसान कर लोगे अगर तुमने ईमान न लाया। ये शान है मेरे पैगंबर की, अल्लाह अपने पैगंबर की गारंटी दे रहा है, आओ इस पर ईमान ले आओ। फ़आमिनू खैरन लकुम, अल्लाह के कुरान का 7वां सिपारा, शान मेरे नबी की। फरमाया कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वला अक़ूलु इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कुल ए नबी कह दीजिए, कुल ए नबी कह दीजिए, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह को भी पता था लोगों ने मेरे पैगंबर के बारे में बड़ी बातें करनी है। अल्लाह ने आज से 1400-1500 साल पहले ऐलान कर दिया, ए नबी अपनी जुबान से कह दो मैं जमीनों के खजानों का मालिक नहीं हूं। कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मेरे पास जमीन के खजाने नहीं है, मैं मुख्तारे कुल नहीं हूं। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। और कहाँ ये तुम्हारा शेर जाता है, कहाँ शेर जाता है जब नबी खुद फरमा रहे हैं मेरे पास जमीन के खजाने नहीं है, मैं मुख्तारे कुल नहीं हूं। तुम नबी को मुख्तारे कुल मानता है तो सुनो ये शान मेरे पैगंबर की। कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, अल्लाह का कुरान है, कहा मैं जमीन के खजानों का मालिक नहीं हूं। अगली बात फरमाया वला आलमुल गैब, ऐलान कर दो मैं गैब भी नहीं जानता। ये मैं भी कह रहा, अल्लाह ताला ने नबी की जुबान से खुद खिलवाया है, कह दो
मैं गैब भी नहीं जानता। 7वां सिपारा सूरत अल-अनआम, कहा मैं गैब भी नहीं जानता। और फरमाया काफिर तुम कहते हो फरिश्ता नबी होना चाहिए, मैं फरिश्ता भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, मैं सिर्फ उसकी पैरवी करता, मैं ये हूं। आगे क्या फरमाया? कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर। इतनी बातें सुनने के बाद जो नहीं मानता वो अंधा और देखने वाले की मिसाल लेख ले। फिर भी अंधा रहे तो फिर देखने वाला अंधा बराबर हो सकते हैं। इसी तरह नबी के बारे में अकीदा सही रखने वाला और गलत रखने वाला भी बराबर नहीं हो सकते। क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? आगे अल्लाह ने अंदाज बहुत प्यारा रखा, अफला ततफक्करून, क्या बस तुम गौर फिक्र नहीं करते? आगे सुनिए शान मेरे पैगंबर की 8वां सिपारा, 8वां सिपारा, क्योंकि टाइम मुख्तसर होता है, मैं चाहता हूं पूरे 30 सिपारे आपको शान नबी की सुनाऊं। 8वां सिपारा शान नबी की। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है नबी कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, यहां तो अहमद रजा खां बरेलवी साहब भी तर्जुमा करते हैं मरना, मेरा मरना किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए जो पूरी कायनात का मालिक और खालिक है। आओ अगर समझते हो मेरे नबी की मानने वालों सुन लो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा ये था कि मैं लोगों को दिखलाने के लिए अमल नहीं करता, अल्लाह को दिखलाने के लिए करता हूं। आज से नियत करो जो भी अमल करोगे अल्लाह की रजा के लिए करोगे। क्यों? मेरे पैगंबर ने कहा मेरी जीना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी किसके लिए है? मेरा मरना अल्लाह के लिए है। आज हम अपनी बातों को जाया कर रहे हैं लोगों को दिखला दिखला। अल्लाह मुझे आपको बदनीयती से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में खुलूस पैदा फरमाए। और आगे सुनिए अल्लाह के कुरान का 9वां सिपारा शान नबी की। फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। फरमाया नबी कह दीजिए ऐ लोगों मैं पूरी कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूं। इन्नी रसूलुल्लाह, मैं कालों का भी नबी हूं, पढ़े लिखों का भी नबी हूं, हुस्न वालों का भी नबी हूं, अरबियों का भी नबी हूं, अजमियों का भी नबी हूं, मर्दों का भी नबी हूं, औरतों का भी नबी हूं, पूरी कायनात का नबी हूं। पहले जितने भी नबी आए, कोई एक बस्ती की तरफ आया, कोई एक शहर की तरफ आया, कोई एक जिले की तरफ आया, कोई एक मुल्क की तरफ आया, और कोई 10 साल के लिए आए, कोई पैगंबर 20 साल के लिए आए, कोई पैगंबर 30 साल के लिए आए, कोई पैगंबर 100 साल के लिए आए, कोई पैगंबर 950 साल के लिए आए। जब मेरे और आपके महबूब की बारी आई, आसमान के रब ने ऐलान फरमा दिया आका जब तक ज़मीन है, जब तक ज़मा है, जब तक कहकशाओं में गुल है और जनाब चिड़िया महक रही है, जब तक ज़मीन है, जब तक आसमान है, जब तक दुनिया का निजाम तरम बरम नहीं होगा, तब तक जब तक आसमान के रब की खुदाई रहेगी, तब तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई रहेगी। ये अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। आलमगीर रसालत की तरफ आपको देकर भेजा गया है। और आगे सुनिए अल्लाह के कुरान का 11वां सिपारा शान मेरे पैगंबर की। फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कसम उठा, लक़द, जब कद पे लाम आता है तो जोर पैदा होता है कलाम पे। कसम है आए हैं तुम्हारे तरफ, जाकुम रसूल, आए तुम्हारे पास रसूल, अल्लाह के नबी आए हैं तुम्हारी जानों से और तुम्हारी
बातें उस पर बड़ी गिरा गुजरती है और तुम बहुत नाफरमानियां करते हो। काफिरों, तुम्हारी बातें बहुत गिरा गुजरती है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, फिर भी वो हिरस रखता है ये मोमिन बन जाए, फिर भी वो लालच रखता है मैं उनको पकड़ पकड़ के जहन्नम से बचा लूं। आज मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, हमें फिक्र नहीं होती। अगर मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, हमें फिक्र नहीं है। अगर मेरे जनाब बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, मुझे फिक्र नहीं है। अगर मेरे घर वाले बाप माँ नमाज नहीं पढ़ती, हम परवाह नहीं करते, खुद आ जाते हैं। सुनो मेरे पैगंबर हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना, अल्लाह के नबी इतने हरीस है, इतने हरीस है, इतने हरीस है। फरमाया कि मेरा दिल करता है सारी दुनिया जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चली जाए। आज हम अपनों को नहीं बचा रहे। खुदा के लिए ये बात सोचे, लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह के कुरान का 12वां सिपारा, शान किसकी है? हामिना के दुल यतीम की। फरमाया तिलका मिन अंबाइल गैबि नूहिया इलैक मा कुल्ता तअलमुहा अंत वला कौमुका हाज़ा। फरमाया सूरह हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया अल्लाह ने बयान किया, तो वाकया बयान करने के बाद अल्लाह ने क्या कहा? तिलका मिन अंबाइल गैबि नूहिया इलैका, ये गैब की खबरें हैं, हमें बताने से पहले हमने आपको बतलाया है, तो पता चला है आप वहां मौजूद नहीं थे, ना आपकी कौम पहले जानती थी, ना आप जानते थे, हमने बतलाया तो पता चला है। आइए कहते हैं नबी हाजिर नाज़िर है। कहाँ गई उनके दलाल? कुरान ने खुद कहा क्या नबी आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब नूह पैगंबर अपनी कौम को तबलीग कर रहे थे और कौम वाले जुटला रहे थे, वो कश्ती बना रहे थे। जब वो गर्क हो रहे थे, नूह पैगंबर कश्ती पे सवार होकर जा रहे थे। ये हमने आपको बतलाया है तो पता चला, इससे पहले आपको पता नहीं था, ना आपकी कौम को पता था। अल्लाह के कुरान का 13वां सिपारा, शान नबी की। कुला हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ने फरमाया नबी कह दीजिए ये है मेरा रास्ता सीधा, जिसकी तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ये है सीधा रास्ता जो तुम्हें अकीदा तौहीद समझा रहा हूँ, ये है सीधा रास्ता। वो अल्लाह पाक है, उसके साथ मैं शिरक नहीं करता। ये अल्लाह के नबी ने अपना रास्ता भी बतलाया कि मेरा रास्ता ये है। और आगे सुनिए अल्लाह के कुरान का 14वां सिपारा, फरमाया ला अमरू का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमरून। अल्लाह ने आपकी उम्र की कसम उठाई है। हाय हाय, इतनी पकीज़ा उम्र मेरे पैगंबर की, और उम्र के अंदर बचपना भी आता है, लड़कपना भी आता है, जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है। मेरे पैगंबर के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 63 साल की उम्र की रब कसम उठा रहा है। इससे बड़ा पकीज़ा नबी को बतलाओ, इससे पकीज़ा और नबी कौन हो सकता है जिसकी कसम और जिसकी उम्र की कसम अल्लाह उठाते हैं। अल्लाह के कुरान का 15वां सिपारा, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। मेराज वाली ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अल्लाह के कुरान का 16वां सिपारा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दीजिए मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। ये नबी ने ऐलान फरमाया, फर्क क्या है? इन्नमा यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं की जाती। ये फर्क है, बाकी है मैं भी इंसान हूँ। अल्लाह के कुरान का 17वां सिपारा, मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो नबियों में रहमत
लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, गरीबों का मलजा यतीमों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। अल्लाह के नबी की शान, अल्लाह के कुरान का 18वां सिपारा शान नबी की। फरमाया ला तजालू दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। फरमाया तुम नबी को इस तरह ना पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को या मोहम्मद लगाने वालों नारा सुन लो, मेरे पैगंबर को अल्लाह ने इस तरह बुलाने से मना कर दिया है। फरमाया मेरे नबी को इस तरह आवाजें ना दो, या मोहम्मद कहकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह अपने आप को बुलाते हो, एक दूसरे को बुलाते हो, क्योंकि नबी तुम्हारे जैसा नहीं, उसका मुकाम अल्लाह, वो नबी है। इसलिए आओ आज के बाद ये जुमले बोलने भी छोड़ दो, या मोहम्मद या अली, ये अली आपसे छोड़ते हैं या अली बुलाते हो, इसलिए छोड़ दो ये जुमले, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना किया है। आगे अल्लाह के कुरान का 19वां सिपारा, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह के कुरान का लोगों 20वां सिपारा, व इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़ब उमम मिन क़ब्लिकुम, फरमाया का अगर इन्होंने आपको झुठलाया है ना, काफिरों ने आपसे पहले भी कई उम्मतों को झुठलाया गया है। वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, आपका काम है पहुंचा देना, आपका काम है हुक्म पहुंचा देना इनको, इनकी मर्जी है माने या ना माने, ये अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह के कुरान का 21वां सिपारा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फरमाया नबी पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, आपका उठना बैठना चलना खाना पीना सोना जागना, खलवत जलवत गमी खुशी, लालो नहार फजर जोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद वज़ाए कता, अपनी गमी और खुशी को देखो। अगर तुम्हारी नबी के तरीके के मुताबिक है, तुम फिर नबी के उम्मती हो। अपनी वज़ाए कता को देखो, अपनी हिजामत को देखो। अगर तुम्हारी ये किरदार कशी नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है, फिर जरा गौर कीजिए हम उम्मती किसके हैं, क्या हमने फॉलो किया है नबी को। आगे अल्लाह के कुरान का 22वां सिपारा, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया हमने पूरी कायनात की नबूवत का ताज आपके कंधों पे रख दिया है। आप आखिरी ज़मान नबी है और ख़त्म नबूवत आप पे ख़त्म हो चुकी है। और लोगों अब मेरे नबी के बाद काफिर और जो नबी होने का दावा करता है वो झूठा हो सकता है, कज़ाब हो सकता है, लईन हो सकता है, वो नबी नहीं हो सकता। आगे अल्लाह के कुरान का 23वां सिपारा, यक़ूलूना इन्ना लतारिकू आलिहातिना लिशाइरिन मजनून बल जाअ बिल हक्की व सद्दक़ल मुरसलीन। अल्लाह के नबी काफिर कहते हैं हम अपने मबूतों को एक शायर और मजनू के पीछे लग के छोड़ दे माअज़ल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बल जा बिल हक की, आप तो हक के साथ आपको भेजा गया है, आप पैगंबरों की तस्दीक करते हैं, करते चले जाए। अल्लाह के कुरान का 24वां सिपारा, कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरू। फरमाया तुम्हारा मबूद एक है, इस पे पक्के रहो, इसी से डटे रहो और उससे ही बख्शिश मांगो। ववैलुल लिल मुशरिकीन, मुशरिकों के लिए हलाकत है। तो आइए आगे सुनिए अल्लाह के कुरान का 25वां सिपारा, वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लिउन्ज़िरा उम्मल कुरा व मन हौलहा। आका ये कुरान ले जाओ और लोगों को डराते चले जाओ।
اور डराओ उस क़यामत के दिन से। अल्लाह के कुरान का 26वां सिपारा, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए, नेक अमल किए, उनके लिए है जो अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान नाज़िल किया गया उस पे ईमान ले आए। वल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, यही हक वाले हैं। फरमाया जब तुम ऐसा करोगे, नबी पे ईमान लाओगे, वकफ़्फ़र अन्हुम सय्यातिहिम, मैं रब तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा, तुम्हारे मामलात की खुद इस्लाह कर दूंगा। अल्लाह के कुरान का 27वां सिपारा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी जो बोलते हैं अल्लाह की वही से बोलते हैं। अल्लाह के कुरान का 28वां सिपारा, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे बाद नबी आने वाले हैं जिसका नाम अहमद होगा। अल्लाह के कुरान का 29वां सिपारा, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आका आपको बड़े अच्छे अखलाक पे फायज किया है। अल्लाह के कुरान का 30वां सिपारा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अभी बात खत्म नहीं हुई। कुरान मजीद की एक सूरत है जिसकी 11 आयतें हैं, 11 की 11 आयतें मेरे पैगंबर की शान के अंदर, वह सुहाबल लैली इज़ा सजा। कुरान मजीद की एक सूरत है जिसकी 8 आयतें हैं, वो 8 की 8 आयतें मेरे पैगंबर की शान के अंदर। कौन सी? अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह के कुरान की एक सूरत है जिसकी 4 आयतें, 3 आयतें हैं, 3 की 3 आयतें मेरे पैगंबर की शान के अंदर। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और मेरे पैगंबर एक एक अदा को अल्लाह ने कुरान बनाया। अगर मैं देखूं ये कुरान जिन हुरूफ से बनाया, अलीफ से लेकर या तक, शान फिर भी मेरे पैगंबर की नजर आती है। आप अलीफ को पढ़ ले, आप अहमद मुस्तफ़ा बनकर आए, बा से आप बरकतों वाले बनकर आए, ता से ताजदार अंबिया बनकर आए, सा से समराए जन्नत लेकर आए, तो आ से जीम से जन्नत के सरदार बनकर आए, हा से हामिले कुरान बनकर आए, खा से खातमुन नबिय्यीन बनकर आए, दाल से दीन हनीफ लेकर आए, जाल से ज़ख़ीरा आखिरत लेकर आए, ला से रहमतुल आलमीन बनकर आए, जा से जाहिद बनकर आए, सीन से साकिया कौसर बनकर आए, शीन से शाफ़े माशर बनकर आए, स्वाद से स्वाद के अमीन बनकर आए, जुआ से ज़मानत जन्नत लेकर आए, दुआ से तय्यब ताहिर बनकर आए, जुआ से जुल्म को मिटाने के लिए आए, आइन से अफ़ू दरगुजर करने के लिए आए, गैन से गाज़ी इस्लाम बनकर आए, फा से फाते मक्का बदरो हुनान बनकर आए, काफ से कारिए कुरान बनकर आए, काफ से किताबुल्लाह लेकर आए, लाम से ला इलाहा इल्लल्लाह का बुलावा लेकर आए, मीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर आए, नूर से नूरुल हुदा बनकर आए, वाव से वालिय बदहा बनकर आए, हा से हादी आज़म बनकर आए, हमजा से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाने के लिए आए, या से यतीम मक्का बनकर आए, या से या मुदस्सर की चादर लेकर आए, या से या मुज़म्मिल का कंबल लेकर आए। किसने कहा है सरताज अंबिया न कहो, किसने कहा है रहमतुल लिल आलमीन न कहो? यही तो फलसफा है। कुल इन्नमा अना बशर का मैं कहता हूं, मेरी जमात का बच्चा बच्चा कहता है, बूढ़ा कहता है, मर्द कहता है, औरत कहती है, क्या कहती है? खुदा के बाद सभी कुछ कहिए पर खुदा न कहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात मोहतरम, आज 25 दिसंबर है। बाद लोग आज ईसाइयों का वो दिन है जिस दिन वो ईद को मनाते हैं, और आज के अफसोस की बात है कि आज मुसलमान अपने आप को नबी के उम्मती कहलाने वाले वो भी उनकी खुशियों में शरीक होते हैं,
اور کرسمس ڈے کی مبارکیں دیتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ وہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، جو کہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کہہ لیں کرسمس ڈے کہنا یعنی کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ کتنا توہین آمیز جملہ ہے کہ اللہ نے کیا قرآن مجید میں فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اس لیے آؤ میرے بھائیوں اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، یہ جملہ بہت عقیدے کو خراب کر دینے والا ہے۔ اور عباد الرحمن کے بندے کون ہوتے ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور، فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر تفسیر ابن عباس نے اور امام ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ رحمان کے بندے کافروں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے، اہل کتاب کی خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ آج ہمارے لیڈر بھی، ہم بھی، جو کوئی کسی کو عہدہ مل جاتا ہے ان کے ساتھ کیک کاٹ رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، وہ تمہارے تہواروں میں نہیں آتے، تم ان کے تہوار میں جا کر ان کو مبارکیں دیتے ہو، بینر لگواتے ہو۔ یہ بہت برا جملہ ہے، چھوڑ دو یہ کفریہ جملے کو، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اس طرح صحیح معنوں میں اپنا عقیدہ توحید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ کوئی فوت ہو چکے ہیں کسی کی عزیز و اقارب، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اور یہ بھی یاد رکھے 27 دسمبر پرسوں اتوار کے دن انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر حافظ عرفان حیدر صاحب کا درس قرآن ہوگا۔ تمام ساتھی احباب تشریف لائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ ہم جتنے مقروض ہیں قرض آسان فرما دے۔ اے اللہ کوئی بے اولاد بیٹھے اور نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ کوئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ ان کو بیماریوں سے رہائیاں دے دے۔ جو بیچارے جیلوں کے اندر بے قصور بند ہے اللہ ان کو رہائیاں عطا فرما۔ اے اللہ کرونا جیسی مہلک بیماری سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جو گھروں کے اندر اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، بچے برے مرد عورتیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے یہ دوست احباب تشریف لاتے ہیں اے اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ ان کا ایک ایک قدم کے بدلے اللہ جنت میں اللہ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو یہ تعاون کرتے ہیں اللہ اپنی محبت سے، اے اللہ ان کے اوپر اپنی محبت فرما۔ یہ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ سبحان ربک رب اگلا جمعہ انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ یہ سال عموماً ہمارا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال چلتا ہے، لیکن کیونکہ عموماً لوگوں کا اسی طرح رجحان ہے کیونکہ سال ختم ہوا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں یہی بتلاؤں گا اس سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔